अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है जवेरिया। और मेरा नाम है रज़ा एंड टुगेदर वी आर द सिबलिंग एक्ट। तो जवेरिया, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ आवर्स। इस पॉडकास्ट का थोड़ा सा टॉपिक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग से लेके आया हूँ। मुझे कुछ लोगों से मैं जिनसे डिस्कस कर रहा था अबाउट आवर पॉडकास्ट, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि वी शुड टॉक अबाउट द रेंटल एक्सपीरियंस इन यूके एंड इन आयरलैंड। हम यहाँ पे आए थे, वी केम एज अ स्टूडेंट हियर, और प्रोफेशनल लाइफ में हमने दोबारा रेंटिंग करी, स्टूडेंट लाइफ में अलग किस्म की रेंटिंग थी। तो इसके ऊपर हम टच अप ऑन करते हैं, और मेरे ख्याल में ये बड़ा एक्साइटिंग रहेगा, लोगों को ज़रा पता लगे। तो तुमसे स्टार्ट करते हैं। जवेरिया, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डिड यू फाइंड लंदन? रेंटल एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट क्या है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आई थी ऑलमोस्ट 6 इयर्स पहले 2014 में। एक्चुअली मम्मा अबू मुझे छोड़ने आए थे, बट उस वक्त ना मैंने एक्चुअली यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर दिया था अकोमोडेशन का, जब सब फाइनलाइज हो गया। बट जब तक हम आए लंदन, उस वक्त तक कुछ हमें उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली। उस वक्त इनिशियली हम ऑब्वियसली ड्रॉप ऑफ करना है तो एक होटल में ही रह रहे थे। उधर उतने हमने यूनिवर्सिटी के सारे फॉर्मेलिटीज़ की, जो भी करना होता है स्टूडेंट का साइन अप और ये वो। फिर उनसे अकोमोडेशन जाके पूछी कि हमने अप्लाई किया हुआ है, एंड दे सेड ओह यू हैव ऑलरेडी गॉटन द अकोमोडेशन। व्हिच हमने कहा अच्छा चलो, दैट्स अ बिग रिलीफ कि एटलीस्ट एक घर का ढूँढना, क्योंकि अब नए, मुझे याद है आने से पहले आई थिंक आपके साथ भी बहुत डिस्कशंस हुई, बिकॉज़ यू हैव आल्सो बीन इन लंदन, यू हैवंट लिव्ड एज़ सच, लेकिन ऑब्वियसली यूके में आप पढ़े हुए हैं, तो एक आइडिया था कि कौन से ज़ोन में रहना है, कौन-सी ट्यूब लाइन के करीब होना है, इतने सारे झंझट थे। और लंदन में मैं रहा तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट मेरा यूके में काफ़ी साल गुजरे हैं व्हाइल आई वाज गेटिंग माय थर्ड लेवल एजुकेशन। तो जो प्रोसेस है ना फॉर रेंटिंग एज अ स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ इट इज़ ऑफ लंदन, बट अगर लंदन से आप बाहर चल जाएं तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप बस डिपॉजिट दें, पहले महीने का कमरे का किराया दें। वो जो कमरे का किराया होता है 200 300 400 500 व्हाटएवर इट इज़, उतना ही डिपॉजिट होता है। लेकिन एंड वो सेकंड थिंग, गारंटर का भी होता है, मुझे नहीं पता कि बाहर लेकिन जितने भी मैंने किए गारंटर भी चाहिए होता है जब आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी होते हैं। बट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में थोड़ी कोई गारंटर चाहिए अच्छा, होता मेरा चाहिए था सरप्राइजिंगली। है यूनिवर्सिटी मेरा अकोमोडेशन में। हाँ, हाँ, मेरा बेसिकली था, हम लोग, हमारी फूफो भी यहीं पे रहती है न्यूकासल में, तो फूफो का जो नेबर था, मैंने उससे गारंटर का वो साइन करवाए पेपर्स, और उसे अच्छा, एक्सप्लेन किया कि कुछ गलत साइन नहीं हो रहा भाई ये क्योंकि अच्छा, वो गोरों क्या में थोड़े, गोरा था? गोरा हाँ, था? हाँ, पूरा वो उस बेचारे का इंतकाल हो गया। वो ओ, बेसिकली जिम उनका कोविड। बहुत फेमस, आई थिंक कोरोना वायरस की वजह से, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग, बेचारा शायद बेचारा। उसका हुआ है। तो उसने, वो मेरा पहला गारंटर था जिम, जिसको ना ही मैंने देखा, ना ही मैं जानती हूँ, लेकिन उसने गारंटी ले ली कि ये किराया देगी स्टूडेंट अकोमोडेशन का। वैसे पता है ये जवेरिया बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर तो आप यू डोंट एंड अप पेइंग दैट ना, तो अगर ये मजिस्ट्रेट के पास चला जाए और इसका हाई कोर्ट ने या व्हाट एवर दी क्लेम्स कोर्ट है, जो भी क्या कहते हैं उसका कोर्ट का प्रोसीजर है, उन्होंने अगर क्या कहते हैं आपके उसमें दे दिया ना गैर के भाई इसको पकड़ो और इससे पैसे लो, और आप मुल्क से रफा दफा हो गई, तो वो बेचारे जिम को जाके पकड़ते और फिर उसको पैसा देना पड़ता सारा। लेकिन वही है ना, यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत है। इतने पुराने नेबर्स हैं, आई थिंक उन्हें रहते हुए भी अच्छे खासे 6-7 साल तो हो गए होंगे 2014 में, या उससे भी ज्यादा। तो वो एक हाँ, आपकी रेपुटेशन बन जाती है ना नेबरहुड में। तो उन्होंने ट्रस्ट करके कह दिया नहीं नहीं, क्या गड़बड़ करेंगे हमारे साथ, तो वो थे इस तरह करके पहले गारंटर। हाँ, लेकिन बेचारा वो कोरोना वायरस मुझे बताया था पप्पू ने, ही पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बताओ कि क्या व्हाट वाज द प्राइस टैग ऑफ योर सिटी सेंटर अकोमोडेशन एट दैट टाइम? हाँ, तो मेरा बिल्कुल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी थी ज़ोन 1 में, लिटरली ऑपोज़िट टू लंदन आई, तो ज़ोन्स में डिवाइडेड है ना लंदन, तो ज़ोन 1 मीन्स सेंट्रल लंदन बिल्कुल, तो वो और एक्सपेंसिव होगा। तो उसी से वॉकिंग डिस्टेंस 20 मिनट्स की वॉक थी टू यूनिवर्सिटी। तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, और मुझे मिला था स्टूडियो। तो अब स्टूडियो इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन एन ऑन स्वीट। ऑन स्वीट में थे लाइक 5-6 कमरे शेयरिंग अ किचन, सबके अपने-अपने बाथरूम थे मगर। तो इस तरह मैंने जो किया था ना, वो मैंने जो अकोमोडेशन भी चूज़ की थी ना, एक होती है यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन, एक होती है वो उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन के साथ पार्टनरशिप की हुई होती है और उनकी अकोमोडेशन ली हुई होती है। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा बेटर होती है।
तो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर पर वीक होता है, एंड आई थिंक इट वाज 250 टू बिटवीन 300 पर वीक। पर वीक? पर वीक, दिस और इज तुम्हें लंदन। पता है दिस इज रिडिकुलसली सो हाई। मैं 275 देता था पर क्या कहते हैं मंथ फॉर माय यस। स्टूडेंट अकोमोडेशन। हाँ, लंदन ये के प्राइसेस आर कॉवेंट्री में भी क्रेजी। यही था। कॉवेंट्री में भी यही था कि 300 पाउंड होते थे पर मंथ जस्ट फॉर वन बेडरूम, जो मैं 2 साल के पहले की बात करवा रही हूँ। तो लंदन की रेंट की प्राइसेस आर टोटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द यूके। इट्स रिडिकुलस भाई। मतलब कि आप कह रहे हैं 1000 पाउंड तो आपको सिर्फ अकोमोडेशन में ही हाँ, चलेगा। इससे बेटर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे जो फ्रेंड्स लंदन में रहते थे, उन्होंने तो अपनी प्राइवेट जैसे ये अकोमोडेशन होती है, लोगों का घर होता है ऑन द रेंटल मार्केट, जो नॉट अ स्टूडेंट अकोमोडेशन बट इज जस्ट रेंटल मार्केट पे जो घर चढ़े हुए होते हैं और लोग को लिविंग करते हैं उसके अंदर। तो वो लेते थे एंड दे यूज टू पे लाइक 300-350 पर मंथ, और वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि सेंट्रल लंदन है, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, यहाँ पे स्टूडियो में ऐसे को लिविंग कोई रूल्स नहीं है कि आप साथ रह सके, तो दिस इज क्वाइट स्टीप द अमाउंट। तो जब तुम यहाँ रही तो ऑब्वियसली भाई यूके के अंदर तो सबसे बड़ा जो खर्चा है जो बेचारे लोग रेंट कर रहे हैं, उसमें जो आपको काउंसिल टैक्स पड़ जाता है वो भी हाँ। जोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। जोन 1 का तो पता नहीं कितना 200-300 होगा पर मंथ। ज़ोन्स, हाँ, आपके ना बैंड में डिवाइडेड होते हैं हाउस, बैंड ए इस तरह करके ना, तो उसके डिपेंडिंग होता है, नॉट पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द ज़ोन्स। खैर तो स्टूडेंट को तो काउंसिल टैक्स हाँ, ऐसे माफ स्टूडेंट का तो होता बिल्कुल ही फ्री होता है। यू जस्ट हैव टू शो योर स्टूडेंट लेटर कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और आप भेज देते हैं काउंसिल, आपका जो भी काउंसिल है कि भई देखिए मैं एग्ज़ेम्प्ट हूँ काउंसिल टैक्स से, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर नॉट अर्निंग, तो वो आपका काउंसिल टैक्स कट जाता है। जैसे अभी भी मैं दे रही हूँ ऑलमोस्ट 150 पाउंड काउंसिल टैक्स। बट अनदर फन फैक्ट अबाउट काउंसिल टैक्स, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, अगर आप अकेले रेंट आउट कर रहे हो तो 20% का डिस्काउंट मिलता है, सिंगल है। पर्सन अगर रह रहा है। तो इस तरह है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली ना एक बात बताता हूँ। व्हेन आई फर्स्ट केम टू, तो मैं पहले आइलैंड में रह रहा था, मैंने वहाँ से अपना ए लेवल्स किया। जब मैं वहाँ से आया यूके पढ़ने के लिए, तो मैं बस उस बिल्कुल मतलब केयर फ्री और टोटली ना इंजॉय करता था लाइफ को। मैंने अपना वो सूटकेस लिया, और मैंने मेरा एक लैपटॉप का बैग था और मेरे सूटकेस में 20 kg का भी सामान नहीं था। पहले तो वही मैं पप्पो के पास न्यूकासल पहुंचा, और पप्पो ने हुँ। मुझसे पूछा भाई ये अकोमोडेशन का क्या है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा पप्पो पता नहीं, मैंने तो उनको अगस्त में लिखा था मुझे चाहिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी हाँ। बाद में फॉलो अप नहीं किया, अब जाके देखूंगा क्या सीन है। और मैंने खैर मैं ट्रेन पकड़ी, मैं चला गया। वो था आई थिंक सैटरडे का दिन था या फ्राइडे का था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो काफी लोगों की ना वो अकोमोडेशन ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई है। मैंने कहा यार इतने लोग हैं भाई, ये तो आज सबको कमरे मिलेंगे, पता नहीं मुझे कब मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ, कमरा दो मेरा। कहते हैं कौन है आप, कौन सा कमरा, आपको तो कोई कमरा ही नहीं है, आपको कहाँ कमरा मिला, आपने कब अप्लाई किया। मैं कहा मैं तो अगस्त में अप्लाई कर रहा है। कहा भाई लोग जो है वो कमरे के लिए हाँ। अप्रैल में अप्लाई करते। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी पता था अप्रैल में तो मेरा एग्जाम नहीं है, मुझे थोड़ी पता था मैं यहाँ के मुझे बैठ इस जाऊंगा। चीज़ ये पता चली कि आप पहले से अप्लाई करेंगे तो आप लिस्ट में पहले आएँगे, और ज़रूरी हाँ नहीं है आपको बिल्कुल। कमरा, लेकिन अगर आप अंडरग्रेड में आते हैं या मास्टर्स में आते हैं तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिल जाती है स्टूडेंट अकोमोडेशन। फिर सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं देते वो स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में था ना, तो मुझे तो खैर मैं हाँ। तो बहुत ही लेट था, तो उन्होंने तो उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में किसी में भी नाम ही नहीं था। तो खैर उनका भला ये हो कि उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा इधर आए। मैं तो फिर वो मुझे ले गए कि इमरजेंसी अकोमोडेशन में। तो वहाँ पे कुछ 7-8 बिस्तर डले हुए थे। तो ये तो सामान इधर से उधर चला जाए, लैपटॉप कोई लेके चला जाए पता भी ना लगे। तो खैर बहरहाल अल्लाह का बहुत करम था कि उस रात तो उस कमरे में कोई आया ही नहीं, और मैं सुबह ही निकल गया था अकोमोडेशन तलाशने। मुझे एक वहाँ पे ना अकोमोडेशन वेयर हाउस, वो प्राइवेट किसी के थे वहाँ पे, क्योंकि वो स्टूडेंट टाउन ही है हल। तो काफी उस यूनिवर्सिटी के अराउंड ना अकोमोडेशन बिजनेसेस लोग ऐसे कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देते हैं। तो एक तो उसका नाम था स्टूडेंट वेयर हाउस। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार मुझे जो है ना वो चाहिए। तो खैर मैं पहले में गया तो उसने मुझे दिखा दिया, उसमें सारे लड़के थे। 7 बेडरूम का था वो घर, और सात के उसमें 6 के 6 लड़के थे, एक खाली था। भाई वहां तो ऐसी आलम था, गंदगी के अंबार लगे हुए थे, और वो लड़के सिर्फ हफ्ता पहले आए थे। और पिज्जा के डब्बे, गंदी प्लेटें,
गंदगी क्या कहते हैं लिविंग रूम में, मैंने उसको बोला भाई मैं तो यहाँ नहीं लेता, तो हंसने लगा, कहते ये लड़कों के साथ ऐसा ही मसला होता है। मैं कहा भाई तुम तो मिक्स अकोमोडेशन दिखाओ। तो फिर उसी बिल्डिंग में एक और घर था, तो उसके अंदर फिर मुझे एटिक के अंदर ऊपर, हालांकि काफी कमरे उसमें खाली थे, लेकिन ऊपर खैर वो एटिक को ट्रांसफॉर्म किया था और पूरा कमरा प्रॉपर बनाए हुए थे, 2-3 कमरे बनाए हुए थे। तो खैर इस तरह से फिर वो मुझे मिला, एंड आई रिमेम्बर वो भी 260 या ऐसे ही था कुछ पर मंथ। इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं थी, 10 मिनट की वॉक थी यूनिवर्सिटी, और इट आई हैड अ रियली गुड टाइम। यहाँ पे बहुत कॉमन है इस तरह के घर, आप लाइक स्टूडेंट्स ही एक घर रेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रहना है। मतलब लिटरली घर होते हैं जिनको स्पेसिफिकली लोग बनाते हैं घर और रेंट आउट टू स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो एक घर खरीद लिया उन्होंने, उसमें अब 5 कमरे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, या 3 कमरे हैं, चलें 5 तो कमरे लंदन के लिए बहुत बड़े हैं, 3 कमरे। अब हर कमरे से वो अगर लंदन के हिसाब से 600 भी ले रहे हैं हर स्टूडेंट से फॉर अ रूम इन लंदन, व्हिच इज़ द चीपेस्ट आई थिंक। एक थोड़ी-सी डिसेंट अकोमोडेशन आपको मिले एक कमरे की, 600 इज़ द चीपेस्ट। तो कवर अप कर लेते हैं अपना मॉर्गेज और सब कुछ। तो ये बहुत यहाँ पे कॉमन है। हल के अंदर तो एवरेज प्राइस 500-600 यूरो थी पूरे घर की। अगर मैं 250 दे रहा हूँ या 260 वट एवर आई एम पेइंग, तो वहाँ पे 5 कमरे या 4 कमरे, तो दे आर अर्निंग मोर देन व्हाट दे वुड अर्न गिविंग टू अ सिंगल फैमिली, या मतलब कपल को दे रहे हैं या किसी फैमिली को दे रहे हैं। बहरहाल जब मैं स्टारलाइट गया ग्लासगो में, खैर मैंने उस वक्त भी मैंने यही हरकत करी। मैंने उस वक्त भी क्या कहते हैं अप्लाई अगस्त में किया, एंड में, तो मुझे पता नहीं था ना, आई विल बी गोइंग टू स्टारलाइट, वेयर एम आई गोइंग, मुझे नहीं पता मैं। तो हुआ ये कि मैं जब मैंने लिखा यूनिवर्सिटी को, तो मैंने लिख दिया कि भाई मुझे, मैं जो हूँ ना किसी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर, क्योंकि बाकी उनकी जो अकोमोडेशन थी जिसमें शायद मिल जाता, उसके अंदर ना बाथरूम कॉमन था, तो सबके अलग अलग बाथरूम नहीं थे, 4-6 लोगों का एक ही बाथरूम था। तो मैं कहा भाई मुझे तो ये एलर्जीज है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फला है, मुझे ये है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता अपना टॉयलेट। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सबसे ज़बरदस्त जो वहाँ की अकोमोडेशन थी ना, उसमें आखिरी में सबसे आखिरी में वो हैंडीकैप रूम बच जाते हैं। अब किसी ने हैंडीकैप बंदे ने, किसी ने अप्लाई किया नहीं होगा, कोई होगा नहीं, तो वो खाली था रूम। मेरी किस्मत अच्छी, मुझे वो रूम मिल गया। तो मेरा बाथरूम भी इतना बड़ा था, मेरा कमरा भी इतना बड़ा था, लेकिन वो भी इतनी महंगी नहीं थी जितने तुम लंदन की प्राइस। आई थिंक दैट वाज 120 और 125 अ वीक। ऑब्वियसली वो टाइम बहुत पहले था, तुम्हारे से तो प्राइसेस वैसी ही कम थी, लेकिन फिर भी लंदन के मुकाबले में तो काफ़ी चीप मेरी एजुकेशन भी रह गई है और मेरी अकोमोडेशन भी। अब ये हुँ। बताओ जवेरिया, मूविंग ऑन, के प्रोफेशनल लाइफ में जो ये तुमने अभी, वन बेड अपार्टमेंट है ऑन अ वेरी, आई लाइक द लोकेशन, एक तो ट्यूब के भी करीब है, सारी एमिनिटीज भी करीब हैं, and ये किस तरह मिला, इसमें भी कोई गारंटर का चक्कर था तुम्हारा, आई नो, और इसमें किस तरह से तुमने लिया, हाउ डिड यू एंड अप हियर? तो हाँ, बेसिकली ये सेम ओल्ड वही, आप जाके जो 2-3 साइट्स होती हैं, बेसिकली उस वक़्त मेरा काम भी शुरू हो गया था। तो मेरा यूनिवर्सिटी फौरन बाद ना ऑनेस्टली मैंने 2 दिन पहले अपनी डिसर्टेशन सबमिट करवाई, क्योंकि मेरा काम शुरू होने वाला था द डे माय डिसर्टेशन वाज़ एक्चुअली ड्यू ऑन। तो मैंने कहा भई अब 2 दिन पहले सब कुछ रैप अप करना है। तो वो एक बहुत ही सडन सब कुछ था। तो वो 1 महीना जब तक मैंने सर्च किया अकोमोडेशन, मैं अपनी कज़िन के पास रह रही थी। एक और भी बात जो है ना, खास तौर पे जो लड़कियां होती हैं या फीमेल्स हैं सारी, उनको थोड़ा सा केयरफुल भी होना रहता है कि यार किस इलाके में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बिकॉज लंदन कैन बी डेंजरस एज वेल इफ यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। और वैसे भी आपको अपनी हाँ। जगह को थोड़ा सा देख के ही चूज करना पड़ता है। आपको बस देखना होता है, एक लिटरली एरिया में भी एक साइड अच्छी होगी, एक साइड ज़रा डॉजी हो जाएगी। बट कमिंग बैक टू वो सारा रेंटल प्रोसेस, तो इस तरह मैंने देखी अकोमोडेशन बहुत सारी, आपको लोग कॉल करते हैं एजेंसीज़, आप कहते हैं भाई मुझे ये वाला चाहिए, वो चाहिए, आपको ऑनलाइन कुछ दिखता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको रिस्पॉन्ड करे। मतलब अगर मुझे कोई अच्छा लगे अपार्टमेंट या कुछ, मुझे बहुत जगह से नहीं आए थे रिप्लाइज़, क्योंकि बेसिकली दे मे बी गॉट एन ऑफर या कुछ था कि दिस इज ऑलरेडी ऑफ द मार्केट, बट इट्स स्टिल शोइंग ऑन द वेबसाइट। तो एनीवे फिर फाइनली मुझे ना एक घर, आई थिंक दिस वाज लाइक द सेकंड वीक ऑफ माय सर्च, मुझे कोई पसंद आया।
अब मैंने दे दी अपनी एप्लीकेशन में। उन्होंने फिर मुझे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कहा कि आपको नहीं मिला वो घर, बेसिकली बिकॉज़ ऑब्वियसली दे प्रेफर्ड अ कपल। फिर अगेन द सर्च स्टार्टेड, मैंने बहुत सारी जगहें देखा। फिर फाइनली गॉट अ कॉल फॉर दिस हाउस दैट आई एम एक्चुअली राइट नाउ रेंटिंग। तो मैं आई देखने और सब कुछ मुझे ना सब बहुत अच्छा लगा। Everything, like it was close to the station, and this is like zone 2, ये so it स्टेशन बताओ ना, व्हाट इज स्टेशन, लोगों को बताओ, लोगों को थोड़ी अच्छा, पता है व्हाट। स्टेशन जो ट्यूब स्टेशन है, जो लंदन की अंडरग्राउंड। ट्रांसपोर्ट है, जो आपका अंडरग्राउंड होता है, तो वो आपका अंडरग्राउंड के स्टेशन के करीब अंडरग्राउंड था। ट्रेन स्टेशन। यस, एंड उसके अलावा ये था कि ये ज़ोन 1 से बहुत करीब है और प्राइस भी बहुत डिसेंट थी। अच्छा जवेरी, ये भी बताओ ना, एवरेज क्या प्राइस है फॉर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड इन लंदन, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे इलाके के अंदर? दिस इज़ ट्रिकी। अच्छे इलाके पे आपके ज़ोन पे डिपेंड करता है। अब आप थोड़े ऑब्वियसली जितना करीब टू सेंट्रल जाएँगे उतना महँगा होगा, लेकिन ऑन एवरेज आई से 1 बेड वुड बी फ्रॉम 1400 टू 1600 पाउंड्स। अच्छा, इतना तो आपको टू 1 बेड, बेड मिलेगा। 2 बेड का क्या है? 2 बेड का आपका 18 1600 भी आप कह लें, लेकिन ज़्यादातर 2 बेड 1800 टू 2200 मिलते हैं। मुझे ये भी फिर एक बात बताओ ना कि जब तुम्हें वो डील हो गई तुम्हारी, तो उसने गारंटर फिर मांगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पास प्रीवियस शायद रेंटल हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं, अकोमोडेशन के अलावा नहीं थी, या क्या सीन था, मुझे नहीं, बताओ। उस दे हाँ, इन्हें चाहिए होता है बेसिकली जब भी रेंट करना होता है, इसको रेंटल हिस्ट्री चाहिए होती है यहाँ पे। तो रेंटल हिस्ट्री तो थी, मसला ये था क्योंकि एकदम से काम करना शुरू किया था, तो मेरी इनकम इतनी नहीं थी, इट वाज़ अ ग्रेजुएट इनकम। तो कि होते हैं एक बेस जो यूजुअली होता है, आई थिंक 40,000 पाउंड्स यूजुअली होता है कि आपकी इतनी अगर हाउसहोल्ड इनकम, तो गारंटर की नहीं है ज़रूरत। तो इसलिए मुझे ज़रूरत थी जो हमारे फूफा से करवा लिया था, आप गारंटर बन जाएँ। अच्छा, तो ये फिर क्या कहते हैं, तुम इस दफा क्या कहते हैं, फुप्पा के ऊपर पैसे लगाने वाली थी, हाँ, पहले हाँ। वो बेचारा जिम, अब ये फुप्पा अगर नहीं दिए तो उनको जाके लोग पकड़ लें फिर। वो तो अपने ही है ना, वो तो ख़ैर कवर भी कर लेंगे। कवर भी कर लेंगे, उनको बेचारों को देने पड़ जाए। हालाँकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत, आप जब यहाँ आएँ, प्लीज़ किसी के गारंटर ना बने, अनटिल अनलेस क्लोज़ फैमिली हो, इन एंड आउट बहुत जानते हो। बिकॉज़ इतने बुरे-बुरे वाक़यात हो गए कि दोस्त के लिए बन गए, फलाँ के लिए बन गए, ढिमकाने, और वो फिर पैसों का कोई घपला हुआ और वो फिर अथॉरिटीज़ ने ना आपको आके पकड़ लिया। अब ये तो यही है, मतलब फिर भी लोग जो है ना काफ़ी अपने लोगों को ही बोल देते हैं, या दोस्त, या किसी दोस्त का दोस्त को कर दो यार प्लीज़, मेरा दोस्त का दोस्त को चाहिए। प्लीज़ इन चक्करों में नहीं पड़िएगा। यहाँ पे अपना अकाउंट, ख़ास तौर पे यूके, आयरलैंड या कोई भी अच्छी डेवलप्ड कंट्री में आप गए हैं, अपना सीधा काम रखें, किसी के चक्कर झमेले में इस तरह से ना पड़ें। कल को आपको बहुत वो एक और इश्यूज़ है, उसके बाद मेरे ख़्याल में एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं फेस कर चुका हूँ। काफ़ी दफ़ा लोगों को हेल्प करने के चक्कर में जो है ना, अपना ही बुरा हो जाता है। तो आपको बहुत यहाँ केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही इज़ एवरीथिंग। आप यहाँ पैसे रेंट टाइम पे दे रहे हैं, चीज़ों के लोन की अदायगियाँ टाइम पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे भर रहे हैं, मोबाइल का, फ़ोन का बिल टाइम पे भर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक वी विल कवर इन अनदर पॉडकास्ट। थोड़ा-सा जवेरिया ने बिकॉज़ यूके के बारे में बताया है, आयरलैंड के अंदर भी सिमिलर है, माइट नॉट बी द सेम बट सिमिलर होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे बेसिकली मैं डबलिन में लोकेटेड हूँ, तो डबलिन के अंदर बहुत मुश्किल है कि आपको रेंट पे मिल जाए घर। आपको यहाँ पे एक तो रेंटल आपकी हिस्ट्री चाहिए, आप छोटे इलाकों में चले जाएँ और क्या आइलैंड के, तो वहाँ आपको मिलना शायद आसान होगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो इसका कैपिटल डबलिन है, यहाँ तो बहुत, एक तो प्राइसेस आर रिडिकुलसली हाई। यू आर टॉकिंग अबाउट 2000 फॉर अ 2 बेड, दैट्स द एवरेज प्राइस। और 3 बेड की बात करेंगे तो वो 23-2400 से जाएगा, बट इट्स वेरी स्टीप, द अमाउंट इज़ वेरी स्टीप। तो जब मैं यहाँ पे आया, बिकॉज़ आई रिलोकेटेड बैक टू पाकिस्तान, मेरी सारी हिस्ट्री वाइप आउट हो गई, कुछ भी नहीं था मेरे पास दिखाने। जब मैं यहाँ पे आया तो लकीली आवर फैमिली फ्रेंड्स हैड देयर अपार्टमेंट, जो अभी वेकेंट हुआ था, तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वरना जब मैं यहाँ पे लैंड हो गया तो उसके मेरे ख्याल में 2
या 3 हफ्ते के बाद वो खाली हुई थी जगह, जहाँ पे मैं अभी जो मैं रेंट कर रहा हूँ ये अपार्टमेंट, वो 2 हफ्ते के बाद सॉरी खाली हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि वी वी जस्ट टचिंग अप डूइंग स्टफ फॉर यू, कि उसको थोड़ा पेंट वेंट करके रिफ्रेश करा के सब चीज़ें फिक्स करा के फिर उन्होंने मुझे दिया। एंड दे वर वेरी काइंड इनफ के मुझे उन्होंने किसी ट्रबल में जाने नहीं दिया, और उन्होंने कहा भाई हमारा रेंटल प्रॉपर्टी खाली हुई है, यही ले लो। तो मैंने कहा बेहतरीन है, मेरी बचत हो गई, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं देता, कि मेरी एक तो रेंटल हिस्ट्री नहीं थी, मुझे भी गारंटर चाहिए होता अगर मैं किसी के थ्रू जाता, और वो भी फिर वो गारंटर भी ऐसा होना चाहिए था काफ़ी सॉलिड किस्म का। लेकिन जो पाकिस्तान से या और जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं, वो गूगल में आ रहे हैं या फेसबुक में आ रहे हैं या सिटी बैंक में आ रहे हैं, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी में आ रहे हैं, तो उनका लेटर ही काफ़ी होता है, फिर यू एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग। बट इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और या आपके एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ रेंटल प्रॉपर्टी आपको को लिविंग में मिलना आसान होगी। बट इफ़ यू वांट टू रेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव रेंटल हिस्ट्री नहीं है आपकी, आप यहाँ कमाते नहीं हैं, आप अभी मूव हुए, इवन आप बोलें कि 6 महीने का मैं आपको रेंट दे देता हूँ, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। और प्रॉपर्टी एजेंट के साथ ही जाना चाहिए, इंडिविजुअल के साथ डील भी नहीं करनी चाहिए, कॉज ब्लैक एंड वाइट में होता है प्रॉपर्टी एजेंट के साथ, आप भी सिक्योर होते हैं। आपको यहाँ पे घर लेते हैं रेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक आरटीबी बोर्ड है, यहाँ पे जो टेनेंट्स हैं और जो रेंट कर रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका यहाँ पे इदारा है, वहाँ पे अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कराएं। जो भी रेंटल प्रॉपर्टी में आप गए, आपका लैंडलॉर्ड एंड योरसेल्फ, यू शुड रजिस्टर, ताकि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व कर देते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू। आपको कोर्ट्स नहीं जाना पड़ता, आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है, लैंडलॉर्ड को भी प्रोटेक्शन मिलती है, टेनेंट को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और यहाँ पे एक और मज़ेदार बात बताऊँ जवेरिया, अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो पहले 2 साल तो आपका रेंट नहीं बढ़ा सकता कोई, और 2 साल के बाद आपका लैंडलॉर्ड अगर रेंट बढ़ाएगा भी तो सिर्फ 4%। पाकिस्तान में तो 10-15%, 20% जो दिल में आया वो बढ़ा दिया, यहाँ पे कम से कम ये कैप है। और कुछ तो ऐसे एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए जो जहाँ पे बिल्कुल आप रेंट बढ़ा ही नहीं सकते, रेंट प्रेशर जोन्स भी करके उन्होंने कुछ किया हुआ है, कि यहाँ पे पहली बहुत हाई रेंट्स हैं, तो आप और ज़्यादा रेंट इतने चार्ज नहीं कर सकते, ताकि लोगों के ना आउट ऑफ रीच ना हो, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी पेइंग 60% ऑफ देयर सैलरीज, 70% ऑफ द सैलरीज, एंड एट टाइम्स मोर, इवन मोर देन दैट इन रेंट अलोन। जैसे डबलिन और लंदन है, आई थिंक कंपैरेटिवली और सिटीज की, दोनों कंट्रीज में ज़्यादा एक्सपेंसिव इन हाँ टर्म्स ऑफ रेंट बिल्कुल एंड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, आई थिंक लंदन और डबलिन में जो अखराजात हैं वो ऑलमोस्ट द सेम है। तो आई थिंक जवेरी हमने काफ़ी चीज़ों पे और काफ़ी डिटेल में बात करी है हमारा रेंटल एक्सपीरियंस। अगेन इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड, क्लोजिंग रिमार्क्स कोई हैं, तो प्लीज़ इसको रैप अप करते हैं फिर। हाँ, रैप अप करते हैं। बस एक फन फैक्ट दे दूँ कि लंदन में जो क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हैं, आपके घर के रेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम द होल ऑफ द यूके। आपकी तनख्वाह भी उस अकॉर्डिंग मिलती है, तो आपकी लंदन की तनख्वाह कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू समवन वर्किंग इन लिवरपूल और मैनचेस्टर। सेम विद डबलिन एज वेल। तो आई थिंक ये सारी मुल्कों का यही सीन है कि बड़े शहरों में ज़्यादा पैसे हैं और फिर बाकियों में कम। And thank you everybody for tuning in. This another podcast of us on the rental experience of ours. Please do like, share, subscribe. और अगर आप चाहते हैं हम और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट करें, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड जवेरिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।